जहां एक तरफ आसनसोल से टिकट वापस करने को लेकर पवन सिंह काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बीच चर्चा इस बात की भी थी कि उनको आरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है या वह आरा सीट से किसी और पार्टी के जरिए ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इस बीच आरा लोकसभा सीट को लेकर संशय अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि मैं आरा से ही चुनाव लड़ूंगा। आरा लोकसभा सीट से भाजपा नेता और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा का बाजार काफी गर्म था। इसी बीच आर.के. सिंह के आरा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पवन सिंह के दावेदारी को लगभग समाप्त कर दिया है। बता दें कि आर.के. सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र आरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 137 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। आर.के. सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। आर.के. सिंह को टिकट मिलने को लेकर ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे कयासों को गलत कर दिया। आर.के. सिंह ने कहा कि वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से वह सांसद हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि एनडीए में कुछ गड़बड़ नहीं और 2-3 दिन में सीट बंटवारा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों ने जब चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा तो आर.के. सिंह ने कहा कि वे जल्द ही मान जाएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर भी बात फाइनल हो जाएगी। भाजपा की पहली सूची में आसनसोल से लोकसभा से भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट वापस कर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया था। पवन सिंह की तरफ से आरा लोकसभा सीट पर दावेदारी की जा रही थी, जिसकी वजह से यहां के लोगों के बीच कई तरीके की चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन आज जिस तरीके से इन बातों को साफ कर दिया है, लेकिन ऐसे में अब पवन सिंह की स्थिति को लेकर सवाल बन रहे हैं कि बीजेपी उनको अब आगे लेकर क्या फैसला करती है। क्या उनको उत्तर प्रदेश की किसी एक सीट से उतारा जाएगा? लेकिन उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो दो भोजपुरी के सितारे निरहुआ और रवि किशन बड़ी सीटों से आजमगढ़ और गोरखपुर से तो पहले चुनावी रण में रहते हैं। मनोज तिवारी दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में ही पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभालने के लिए पवन सिंह को आगे किया था, लेकिन पवन सिंह ने ही अपने फैसले वापस ले लिए। अब देखते हैं पवन सिंह को लेकर बीजेपी अगला कदम क्या उठाती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।